नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। पिछले वीडियो में आपने देखा अध्याय 8 धारा 111 से धारा 124। इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 9 धारा 125 से धारा 143 तक और जानेंगे क्या कुछ है इन धाराओं में प्रश्नोत्तर के माध्यम से। इसे समझेंगे विस्तार से। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है, परिशांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 125 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य का प्रमुख दायित्व है। केवल अपराध के लिए दंड देना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि भविष्य में शांति भंग होने की संभावना को भी रोकना आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य से बीएनएसएस वर्ष 2023 की धारा 125 में यह प्रावधान किया गया है कि दोष सिद्धि के बाद न्यायालय संबंधित व्यक्ति से परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति ले सकता है। इस धारा के प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण। धारा 125 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है। प्रतिभूति का आदेश। सेशन न्यायालय या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को दोषित ठहराने के बाद उसे आदेश दे सकता है कि वह अधिकतम 3 वर्ष तक परिशांति बनाए रखने के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र दे। लागू अपराध। यह प्रावधान विशेष प्रकार के अपराधों पर लागू होता है। भारतीय न्याय संहिता वर्ष 2023 के अध्याय 11 के अपराध, कुछ अपवादों को छोड़कर, हमला या आपराधिक बल से जुड़े अपराध, आपराधिक अभित्रास, ऐसे अन्य अपराध जिनसे शांति भंग हुई हो या होने की संभावना हो। अपील का प्रभाव। यदि दोष सिद्धि अपील या पुनरीक्षण में समाप्त हो जाती है तो बंद पत्र अथवा जमानत पत्र स्वतः शून्य हो जाता है। न्यायालयों की सख्ती। यह आदेश न केवल ट्रायल कोर्ट बल्कि अपीलीय न्यायालय या पुनरीक्षण करने वाला न्यायालय भी दे सकता है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 106 के समान है। धारा 125 एक निवारक उपाय है जो भविष्य में शांति भंग होने की संभावना को कम करता है। यह दंडात्मक और निवारक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करता है तथा समाज में शांति और सदाचार बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न। परिशांति बनाए रखने के लिए निवारक उपायों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 126 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केवल अपराध होने के बाद दंड देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि संभावित अपराधों को रोकना भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से बीएनएसएस 2023 की धारा 126 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दी गई है कि वह ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई कर सके जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण। धारा 126 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। सूचना पर कार्रवाई। जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग कर सकता है, लोक प्रशांति को क्षुब्ध कर सकता है या कोई ऐसा कार्य कर सकता है जिससे शांति भंग होने की संभावना हो, तब वह कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है। कारण बताओ आदेश। मजिस्ट्रेट संबंधित व्यक्ति को आदेश देता है कि वह यह बताए कि उससे अधिकतम 1 वर्ष तक शांति बनाए रखने के लिए बंद पत्र अथवा जमानत पत्र क्यों ना लिया जाए। निवारक प्रकृति। यह प्रावधान अपराध होने से पहले लागू होता है, इसलिए यह दंडात्मक नहीं बल्कि निवारक उपाय है। क्षेत्राधिकार। कार्रवाई वहां की जाती है जहां शांति भंग होने की आशंका है या जहां वह व्यक्ति स्थित है जो भविष्य में ऐसा कृत्य कर सकता है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 107 के समान है। इस प्रकार धारा 126 समाज में शांति बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निवारक उपाय है। यह संभावित खतरे को पहले ही नियंत्रित कर लेती है, जिससे कानून व्यवस्था बनी रहती है
और बड़े अपराधों को रोका जा सकता है। इस प्रकार यह प्रावधान प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के सिद्धांत को साकार करता है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक शांति एवं सदाचार बनाए रखने के लिए हानिकारक सूचना के प्रसार पर नियंत्रण की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 127 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, लोक व्यवस्था और सामाजिक सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि समाज में फैलने वाली हानिकारक, उत्तेजक या अश्लील सामग्री पर नियंत्रण रखा जाए। BNSS 2023 की धारा 127 कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई कर सके जो समाज में अशांति फैलाने वाली या अनैतिक सामग्री का प्रसार करते हैं। इस धारा के प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण धारा 127 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। हानिकारक सूचनाओं का प्रसार, यदि कोई व्यक्ति मौखिक, लिखित या अन्य माध्यम से भारतीय न्याय संहिता वर्ष 2023 की धारा 152, 196, 197, 299 के अंतर्गत दंडनीय सामग्री फैलाता है, न्यायाधीश के विरुद्ध आपराधिक अभित्रास या मानहानि करता है या अश्लील सामग्री का निर्माण, प्रकाशन, वितरण आदि करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। सदाचार के लिए प्रतिभूति, कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को कारण बताने का आदेश देता है कि उससे अधिकतम 1 वर्ष तक सदाचार बनाए रखने हेतु बंद पत्र अथवा जमानत पत्र क्यों ना लिया जाए। प्रेस से संबंधित अपवाद, यदि मामला किसी पंजीकृत प्रकाशन से संबंधित है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई केवल राज्य सरकार या अधिकृत अधिकारी की अनुमति से ही की जा सकती है। यह प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखता है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 108 के समान है। इस प्रकार धारा 127 समाज में शांति, नैतिकता और अनुशासन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निवारक उपाय है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करती है तथा हानिकारक और उत्तेजक सामग्री के प्रसार को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न, संदिग्ध व्यक्तियों के निवारक नियंत्रण की आवश्यकताओं का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 128 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, समाज में अपराध की रोकथाम के लिए केवल अपराध के बाद दंड देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संभावित अपराधियों पर पहले से निगरानी और नियंत्रण भी आवश्यक है। BNSS 2023 की धारा 128 इसी उद्देश्य से कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति देती है कि वह संदिग्ध परिस्थितियों में पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई कर सके। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण धारा 128 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है। संदिग्ध आचरण, जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान या उपस्थिति छिपाने का प्रयास करता है और यह संदेह हो कि वह संज्ञेय अपराध करने की तैयारी में है, तब मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकता है। कारण बताओ आदेश, कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को आदेश देता है कि वह यह बताए कि उससे अधिकतम 1 वर्ष तक सदाचार बनाए रखने हेतु बंद पत्र अथवा जमानत पत्र क्यों न लिया जाए। निवारक प्रकृति, यह धारा पूर्णतः निवारक है। अपराध होने से पहले ही नियंत्रण किया जाता है, इससे संभावित अपराधों को रोका जा सकता है। इस प्रकार यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 109 के समान है। अतः धारा 128 समाज में संभावित अपराधों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी साधन है। यह संदिग्ध व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित कर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न है,
आपराधिक अपराधियों पर नियंत्रण हेतु निवारक उपायों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 129 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, समाज में कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जो बार बार अपराध करते हैं और कानून व्यवस्था के लिए निरंतर खतरा बने रहते हैं। ऐसे आभ्यासिक अपराधियों को नियंत्रित करने हेतु बीएनएसएस 2023 की धारा 129 एक महत्वपूर्ण निवारक प्रावधान करती है, जिसके अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन्हें सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने के लिए बाध्य कर सकता है। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण। धारा 129 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। आभ्यासिक अपराधियों की पहचान। यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो आदतन लुटेरे, चोर, प्रियभेदक या कूट रचयिता होते हैं। चोरी की संपत्ति के नियमित प्राप्तकर्ता हों, अपराधियों को शरण या सहायता देते हों, अपराध, छल, रिष्टि या अन्य गंभीर अपराध बार बार करते हो, या आर्थिक एवं सामाजिक अपराध जैसे जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य औषधि अपमिश्रण करते हों। सदाचार के लिए प्रतिभूति। कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह अधिकतम 3 वर्ष तक सदाचार बनाए रखने हेतु जमानत पत्र प्रस्तुत करे। निवारक एवं सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य। यह प्रावधान समाज को खतरनाक और आदतन अपराधियों से सुरक्षित करता है। यह प्रिवेंटिव पुलिसिंग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110 के समान है। इस प्रकार धारा 129 आभ्यासिक अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह न केवल अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकती है, बल्कि कानून व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न। परिशांति और सदाचार बनाए रखने हेतु निवारक कार्रवाई में आदेश की प्रक्रिया का महत्व स्पष्ट कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 130 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, परिशांति और सदाचार बनाए रखने के लिए निवारक कार्यवाही करते समय यह आवश्यक है कि प्रक्रिया विधि सम्मत और पारदर्शी हो। बीएनएसएस 2023 की धारा 130 इसी उद्देश्य से यह प्रावधान करती है कि जब मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से कारण बताने की अपेक्षा करता है तो वह एक विधिवत लिखित आदेश जारी करे जिससे मनमानी कार्रवाई पर रोक लगाई जा सके। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण। धारा 130 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। लिखित आदेश। जब मजिस्ट्रेट धारा 126 से 129 के अंतर्गत यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से कारण पूछा जाए तो वह एक लिखित आदेश जारी करता है। आदेश की आवश्यक सामग्री। आदेश में निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से उल्लिखित होती हैं। प्राप्त सूचना का सार, बंद पत्र की राशि, बंद पत्र की अवधि तथा प्रतिभुओं की संख्या, पर्याप्तता एवं उपयुक्तता। न्यायिक नियंत्रण और पारदर्शिता। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कार्यवाही मनमानी ना हो, व्यक्ति को स्पष्ट रूप से आरोपों और अपेक्षाओं की जानकारी मिले, वह अपना पक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सके। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 111 की समान है। धारा 130 निवारक कार्यवाही में विधिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करती है। यह न केवल व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि न्यायिक कार्यवाही को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाती है, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावी रूप से कायम रहती है। अगला प्रश्न है, निवारक कार्यवाही में आरोपी व्यक्ति को आदेश की जानकारी देने की प्रक्रिया का महत्व स्पष्ट कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 131 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, न्यायिक प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है उसे आरोपों एवं आदेशों की पूर्ण जानकारी दी जाए। बीएनएसएस 2023 की धारा 131 इसी सिद्धांत को लागू करते हुए यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति को आदेश की सामग्री से अवगत कराया जाए। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण। धारा 131 के अंतर्गत
निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। आदेश को पढ़कर सुनाना। यदि संबंधित व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है तो मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश उसे पढ़कर सुनाया जाएगा। सार समझना। यदि व्यक्ति चाहे तो आदेश का सार उसे सरल भाषा में समझाया जाएगा ताकि वह पूरी तरह से उसके आशय को समझ सके। प्राकृतिक न्याय का पालन। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को अपने विरुद्ध कार्यवाही की स्पष्ट जानकारी हो, वह उचित रूप से अपना बचाव प्रस्तुत कर सके तथा न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 112 के समान है। इस प्रकार धारा 131 न्यायिक प्रक्रिया में सूचना का अधिकार को सुदृढ़ करती है। यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति बिना जानकारी के किसी कार्यवाही का सामना ना करे, जिससे न्याय की निष्पक्षता और प्रभावशीलता बनी रहती है। अगला प्रश्न है, निवारक कार्यवाही में अनुपस्थित व्यक्ति के विरुद्ध समन एवं वारंट जारी करने की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 132 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, निवारक न्याय की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि संबंधित व्यक्ति को समय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। बीएनएसएस 2023 की धारा 132 इस उद्देश्य से यह प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो उसके विरुद्ध समन या वारंट जारी करके उसे न्यायालय में लाया जा सके। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण। धारा 132 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। समन या वारंट जारी करना। यदि व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो मजिस्ट्रेट उसे बुलाने के लिए समन जारी करता है। यदि वह पहले से अभिरक्षा में है तो संबंधित अधिकारी को उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वारंट जारी किया जाता है। तात्कालिक गिरफ्तारी। यदि मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट या अन्य सूचना से यह प्रतीत हो कि परिशांति भंग होने का गंभीर खतरा है और तत्काल गिरफ्तारी के बिना उसे रोका नहीं जा सकता तो वह सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। निवारक उद्देश्य। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि संभावित खतरे को तुरंत नियंत्रित किया जाए और व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाकर आगे की कार्रवाई की जाए। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 113 के समान है। इस प्रकार धारा 132 निवारक न्याय की प्रभावशीलता को बढ़ाती है क्योंकि यह अनुपस्थित व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष लाने के लिए विधिक साधन प्रदान करती है। साथ ही तात्कालिक गिरफ्तारी का प्रावधान संभावित अशांति को समय रहते नियंत्रित करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, निवारक कार्रवाई में समन एवं वारंट के साथ आदेश की प्रति संलग्न करने की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 133 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है उसे आदेश की पूरी जानकारी दी जाए। बीएनएसएस 2023 की धारा 133 इसी उद्देश्य से यह प्रावधान करती है कि समन या वारंट के साथ संबंधित आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जाए। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण। धारा 133 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। आदेश की प्रति संलग्न करना। धारा 100 के अंतर्गत जारी प्रत्येक समन या वारंट के साथ धारा 130 के अंतर्गत दिए गए आदेश की प्रति संलग्न की जाएगी। तामील अथवा निष्पादन के समय प्रदान करना। समन या वारंट की तामील करने वाला अधिकारी उस आदेश की प्रति संबंधित व्यक्ति को अवश्य प्रदान करेगा। न्यायिक पारदर्शिता। इससे व्यक्ति को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि उसके विरुद्ध किस आधार पर कार्यवाही की जा रही है। यह उसके बचाव के अधिकार को सुदृढ़ करता है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 114 के समान है। इस प्रकार धारा 133 निवारक कार्यवाही में सूचना और पारदर्शिता के सिद्धांत को मजबूत करती है। यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति बिना जानकारी के किसी प्रक्रिया का सामना ना करे।
जिससे न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष, उत्तरदायी और विधि सम्मत बनी रहती है। अगला प्रश्न, निवारक कार्यवाही में व्यक्तिक उपस्थिति से अभिमुक्ति के महत्व का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 134 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, न्यायिक प्रक्रिया में जहां एक ओर व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक होती है, वहीं दूसरी ओर व्यावहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लचीलापन भी आवश्यक है। बीएनएसएस 2023 की धारा 134 इसी संतुलन को स्थापित करती है, जिसके तहत मजिस्ट्रेट उचित कारण होने पर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे सकता है। इस धारा के मुख्य प्रावधान एवं विश्लेषण धारा 134 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। व्यक्तिक उपस्थिति से छूट, यदि मजिस्ट्रेट को पर्याप्त कारण प्रतीत होता है तो वह संबंधित व्यक्ति को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से अभिमुक्त कर सकता है। अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति, ऐसे मामलों में व्यक्ति को अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है। व्यवहारिकता एवं न्याय का संतुलन, यह प्रावधान समय, दूरी या अन्य कठिनाइयों को ध्यान में रखता है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक कार्यवाही बाधित न हो। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 115 के समान है। इस प्रकार धारा 134 न्यायिक प्रक्रिया में लचीलापन और व्यावहारिकता को बढ़ावा देती है। यह व्यक्ति के अधिकारों और न्यायालय की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करती है, जिससे कार्यवाही प्रभावी और सुगम बनी रहती है। अगला प्रश्न है, निवारक कार्यवाही में सूचना की सच्चाई की जांच की प्रक्रिया एवं उसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 135 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, निवारक कार्यवाही में केवल प्रारंभिक सूचना के आधार पर निर्णय लेना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसकी सत्यता की न्यायिक जांच आवश्यक होती है। बीएनएसएस 2023 की धारा 135 इसी उद्देश्य से यह प्रावधान करती है कि मजिस्ट्रेट सूचना की सच्चाई की विधि सम्मत जांच करे, ताकि किसी व्यक्ति के अधिकारों का अनावश्यक हनन न हो और न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण धारा 135 के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई है। सूचना की न्यायिक जांच, मजिस्ट्रेट आदेश जारी होने के बाद संबंधित व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने पर उस सूचना की सत्यता की जांच करता है, जिसके आधार पर कार्यवाही शुरू हुई थी। आवश्यक होने पर अतिरिक्त साक्ष्य भी लिया जाता है। प्रक्रिया, जांच की प्रक्रिया समन मामलों के समान होती है। इससे न्यायिक मानकों का पालन सुनिश्चित होता है। अंतरिम उपाय, जांच के दौरान यदि शांति भंग या अपराध की आशंका हो तो मजिस्ट्रेट व्यक्ति को अस्थायी रूप से बंधपत्र अथवा जमानत पत्र देने का निर्देश दे सकता है। अनुपालन न होने पर उसे अभिरक्षा में रखा जा सकता है। सीमाएं और सुरक्षा, बंधपत्र की शर्तें पहले दिए गए आदेश धारा 130 से अधिक कठोर नहीं होगी। केवल उपयुक्त मामलों में ही सदाचार के लिए बंधपत्र का निर्देश दिया जा सकता है। साक्ष्य और मानक, आभ्यासिक अपराधी होने पर तथ्य साधारण ख्याति से भी सिद्ध किया जा सकता है। समय सीमा, जांच 6 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। विलंब होने पर कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, कुछ विशेष कारणों को छोड़कर। निरुद्ध व्यक्ति के मामले में 6 माह के बाद कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जाती है। पुनरीक्षण, सेशन न्यायाधीश ऐसे आदेश को निरस्त कर सकता है यदि वह अनुचित या बिना कारण के। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 116 की समान है। इस प्रकार धारा 135 निवारक कार्यवाही में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को सुनिश्चित करती है। यह एक संतुलित व्यवस्था प्रदान करती है, जिसमें एक ओर समाज की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित होती है। इस प्रकार यह प्रावधान न्यायिक निष्पक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करता है। अगला प्रश्न, निवारक कार्यवाही में प्रतिभूति देने के आदेश की प्रक्रिया एवं उसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
वर्ष 2023 की धारा 136 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, निवारक न्याय व्यवस्था में जांच के पश्चात यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी व्यक्ति से परिशांति या सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिकृति लेना आवश्यक है, तो न्यायालय द्वारा औपचारिक आदेश पारित किया जाता है। बीएनएसएस 2023 की धारा 136 इसी प्रक्रिया को नियंत्रित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि आदेश न्याय संगत एवं संतुलित हो। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण। धारा 136 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। प्रतिभूति देने का आदेश। यदि जांच धारा 135 में यह सिद्ध हो जाए कि शांति या सदाचार बनाए रखने हेतु प्रतिभूति आवश्यक है, तो मजिस्ट्रेट संबंधित व्यक्ति को बंध पत्र अथवा जमानत पत्र देने का आदेश देगा। सीमाएं। आदेश धारा 130 में दिए गए प्रारंभिक आदेश से अधिक कठोर नहीं हो सकता। ना अधिक राशि, ना अधिक अवधि, ना भिन्न प्रकार की प्रतिभूति। उचित राशि का निर्धारण। बंधपत्र की राशि परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जाएगी और यह अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। विशेष स्थिति। यदि संबंधित व्यक्ति शिशु है तो बंधपत्र केवल उसके प्रतिपुओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 117 के समान है। इस प्रकार धारा 136 निवारक कार्रवाई में संतुलन और न्याय संगतता सुनिश्चित करती है। यह एक ओर समाज की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति पर अनावश्यक या अत्यधिक बोझ डालने से भी बचाती है। इस प्रकार यह प्रावधान रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है। अगला प्रश्न है, निवारक कार्रवाई में आरोपी व्यक्ति के उन्मोचन के प्रावधान का महत्व स्पष्ट कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 137 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, निवारक कार्रवाई का उद्देश्य केवल संभावित खतरे को रोकना है, न कि बिना पर्याप्त आधार के किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना। बीएनएसएस 2023 की धारा 137 इसी सिद्धांत को लागू करते हुए यह सुनिश्चित करती है कि यदि जांच में आरोप सिद्ध नहीं होते तो व्यक्ति को तुरंत मुक्त किया जाए। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण। धारा 137 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। जांच का परिणाम। यदि धारा 135 के संदर्भ में की गई जांच में यह सिद्ध नहीं होता कि व्यक्ति से परिशांति या सदाचार बनाए रखने हेतु बंधपत्र लेना आवश्यक है, तो उन्मोचन का आदेश। मजिस्ट्रेट अभिलेख में इस बात का उल्लेख करेगा कि प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है। यदि व्यक्ति केवल इस जांच के कारण अभिरक्षा में है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। यदि वह अभिरक्षा में नहीं है तो उसे उन्मोचित कर दिया जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को बिना पर्याप्त कारण के रोका न जाए, निवारक कार्रवाई का दुरुपयोग न हो और मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 118 के समान है। इस प्रकार धारा 137 निवारक न्याय में संतुलन स्थापित करती है, जहां एक ओर समाज की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा भी की जाती है। यह प्रावधान नो रिस्ट्रेंट विदाउट नेसेसिटी के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है। अगला प्रश्न, निवारक कार्रवाई में प्रतिभूति की अवधि के आरंभ के निर्धारण का महत्व स्पष्ट कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 138 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, निवारक न्याय व्यवस्था में प्रतिभूति केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि इसका प्रभाव उसकी अवधि के सही निर्धारण पर निर्भर करता है। बीएनएसएस 2023 की धारा 138 यह स्पष्ट करती है कि प्रतिभूति की अवधि कब से प्रारंभ होगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता और व्यवहारिकता बनी रहे। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण। धारा 138 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। कारावास की स्थिति। यदि संबंधित व्यक्ति पहले से कारावास की सजा भुगत रहा है या उसी समय उसे कारावास का दंड दिया गया है, तो प्रतिभूति की अवधि उस दंडादेश के समाप्त होने के बाद प्रारंभ होगी।
इसका उद्देश्य यह है कि प्रतिभूति का प्रभाव वास्तविक रूप से तब लागू हो जब व्यक्ति समाज में वापस आए। सामान्य स्थिति। अन्य मामलों में प्रतिभूति की अवधि आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी। विवेकाधिकार। मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण होने पर किसी बात की तारीख से भी अवधि प्रारंभ कर सकता है। इससे व्यावहारिक परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन मिलता है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 119 के समान है। इस प्रकार धारा 138 प्रतिभूति की अवधि के निर्धारण में स्पष्टता और व्यावहारिकता सुनिश्चित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिभूति का उद्देश्य शांति और सदाचार बनाए रखना वास्तविक रूप से प्रभावी हो सके। इस प्रकार यह प्रावधान निवारक न्याय को अधिक तर्कसंगत और परिणामकारी बनाता है। अगला प्रश्न। निवारक कार्रवाई में बंधपत्र की अंतर्वस्तु एवं उसके उल्लंघन के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 139 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, निवारक न्याय व्यवस्था में बंधपत्र या जमानत पत्र केवल औपचारिक दस्तावेज नहीं होते, बल्कि वे व्यक्ति को विधिक रूप से शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए बाध्य करते हैं। BNSS 2023 की धारा 139 इस बंधपत्र की प्रकृति और उसके उल्लंघन की स्थिति को स्पष्ट करती है। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण। धारा 139 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। बंधपत्र की बाध्यता। बंधपत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने वाला व्यक्ति परिशांति बनाए रखने के लिए बाध्य होता है अथवा सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होता है। उल्लंघन। विशेष रूप से सदाचार के लिए दिए गए बंधपत्र के मामले में यदि व्यक्ति कोई कारावास से दंडनीय अपराध करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है तो यह बंधपत्र का उल्लंघन माना जाएगा। क्षेत्रीय विस्तार। यह उल्लंघन कहीं भी किए गए अपराध पर लागू होगा, अर्थात स्थान की सीमा नहीं है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 120 के समान है। इस प्रकार धारा 139 बंधपत्र को प्रभावी बनाने के लिए उसकी स्पष्ट शर्तों और उल्लंघन के परिणाम निर्धारित करती है। यह व्यक्ति को विधिक रूप से उत्तरदायी बनाती है और समाज में शांति एवं अनुशासन बनाए रखने में सहायक होती है। अगला प्रश्न। निवारक कार्रवाई में प्रतिभूतियों की उपयुक्तता के परीक्षण की प्रक्रिया एवं महत्व का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 140 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, निवारक न्याय में प्रतिभूति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह संबंधित व्यक्ति की आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। अतः यह आवश्यक है कि केवल उपयुक्त और विश्वसनीय व्यक्ति को ही प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया जाए। BNSS 2023 की धारा 140 इसी उद्देश्य से मजिस्ट्रेट को प्रतिभूतियों की उपयुक्तता की जांच और उन्हें अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान करती है। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण। धारा 140 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है। प्रतिभूति को अस्वीकार करने की शक्ति। मजिस्ट्रेट किसी नए प्रतिभूति को अस्वीकार करने से इनकार कर सकता है या पहले से स्वीकृत प्रतिभूति को ही अनुपयुक्त होने पर अस्वीकार कर सकता है। जांच की प्रक्रिया। प्रतिभूति को अस्वीकार करने से पहले उसकी उपयुक्तता की जांच की जाएगी। स्वयं मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट द्वारा जांच शपथ पर की जाएगी। प्राकृतिक न्याय का पालन। प्रतिभूति और संबंधित व्यक्ति को पूर्व सूचना दी जाएगी। साक्ष्य का सार अभिलिखित किया जाएगा। निर्णय कारण सहित होगा। अस्वीकृति के पश्चात प्रक्रिया। यदि पहले से स्वीकृत प्रतिभूति को हटाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को समन या वारंट द्वारा न्यायालय में बुलाया जाएगा ताकि वह नया प्रतिभूति प्रस्तुत कर सके। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 121 के समान है। इस प्रकार धारा 140 यह सुनिश्चित करती है कि केवल सक्षम और विश्वसनीय व्यक्ति को ही प्रतिभूति बनाया जाए। यह निवारक न्याय की प्रभावशीलता को बढ़ाती है और बंधपत्र की शर्तों के पालन को सुनिश्चित करती है।
साथ ही यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखती है। अगला प्रश्न, निवारक कार्यवाही में प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के प्रावधान का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 141 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, निवारक न्याय व्यवस्था में बंधपत्र प्रतिभूति केवल औपचारिक नहीं बल्कि विधिक बाध्यता है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रतिभूति देने में असफल रहता है या उसका उल्लंघन करता है तो उसकी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए दंडात्मक प्रावधान आवश्यक है। बीएनएसएस 2023 की धारा 141 इसी उद्देश्य से कारावास का प्रावधान करती है। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण। धारा 141 के अंतर्गत विस्तृत व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रतिभूति न देने पर कारावास। यदि व्यक्ति निर्धारित समय तक प्रतिभूति नहीं देता तो उसे कारावास में भेजा जाएगा या निरुद्ध रखा जाएगा जब तक वह प्रतिभूति दे दे या अवधि समाप्त न हो जाए। बंधपत्र का उल्लंघन। यदि व्यक्ति बंधपत्र का उल्लंघन करता है तो मजिस्ट्रेट उसे पुनः गिरफ्तार कर शेष अवधि तक कारावास में रख सकता है। यह अन्य दंड या जब्ती से अलग है। सेशन न्यायालय की भूमिका। यदि प्रतिभूति की अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो मामला सेशन न्यायालय को भेजा जाएगा। सेशन न्यायालय साक्ष्य और सुनवाई के बाद उचित आदेश पारित करेगा। अधिकतम सीमा। प्रतिभूति न देने पर कारावास की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक सीमित है। कारावास का प्रकार। परिशांति के लिए सादा कारावास, सदाचार के लिए धारा 127 के मामलों में सादा, धारा 128 और 29 में सादा या कठोर, मजिस्ट्रेट के विवेकानुसार। अन्य प्रावधान। 1 से अधिक व्यक्तियों के मामलों को साथ में सेशन न्यायालय भेजा जा सकता है। जेल अधिकारी द्वारा दी गई प्रतिभूति को तुरंत न्यायालय में भेजा जाएगा। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 122 के समान है। धारा 141 निवारक न्याय को प्रभावी बनाने का एक सशक्त साधन है। यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय के आदेश का पालन हो और बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर उचित दंड मिले। साथ ही अधिकतम सीमा और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से यह व्यक्ति के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करती है। अगला प्रश्न है, निवारक कार्यवाही में प्रतिभूति न देने के कारण कारावासित व्यक्तियों के उन्मोचन एवं उससे संबंधित शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 142 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, निवारक न्याय व्यवस्था में कारावास का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि संभावित खतरे को रोकना है। इसलिए यदि परिस्थितियां अनुकूल हो तो ऐसे व्यक्ति को रिहा करने की व्यवस्था की आवश्यक है। बीएनएसएस 2023 की धारा 142 इसी संतुलन को स्थापित करते हुए सक्षम प्राधिकारी को उन्मोचन और राहत प्रदान करने की शक्ति देती है। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण। धारा 142 के अंतर्गत व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। उन्मोचन की शक्ति। जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यह संतुष्ट होने पर कि व्यक्ति समाज के लिए खतरा नहीं है, उसे शर्तों सहित या बिना शर्त रिहा कर सकते हैं। शर्तों में शिथिलता। उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या सक्षम मजिस्ट्रेट प्रतिभूति की राशि, प्रतिभूओं की संख्या या अवधि को कम कर सकते हैं। सशर्त उन्मोचन। रिहाई शर्तों पर आधारित हो सकती है, लेकिन ये शर्तें प्रतिभूति की अवधि समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जाती हैं। शर्तों का उल्लंघन। शर्तों के उल्लंघन पर उन्मोचन आदेश रद्द किया जा सकता है। व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है और शेष अवधि के लिए पुनः कारावास में भेजा जा सकता है। न्यायिक नियंत्रण। उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय बंधपत्र को रद्द कर सकते हैं। प्रतिभू की बंधपत्र रद्द करने हेतु आवेदन कर सकता है। लचीलापन एवं पुनः अवसर। व्यक्ति किसी भी समय शेष अवधि के लिए प्रतिभूति देकर रिहाई प्राप्त कर सकता है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 123 के समान है।
इस प्रकार धारा 142 निवारक न्याय में मानवीय दृष्टिकोण और लचीलापन प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि जहां एक ओर समाज की सुरक्षा बनी रहे, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति को सुधार और पुनर्वास का अवसर भी मिले। इस प्रकार यह प्रावधान सिक्योरिटी विद लिबर्टी के संतुलन को सुदृढ़ करता है। अगला प्रश्न, निवारक कार्रवाई में बंधपत्र की शेष अवधि के लिए नई प्रतिभूति की आवश्यकता एवं उसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 143 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, निवारक न्याय में बंधपत्र का उद्देश्य व्यक्ति को निर्धारित अवधि तक शांति एवं सदाचार बनाए रखने के लिए बाध्य करना है। यदि किसी कारण से मूल बंधपत्र समाप्त या रद्द हो जाता है तो उसकी प्रभावशीलता बनाए रखने हेतु नई प्रतिभूति की आवश्यकता होती है। बीएनएसएस 2023 की धारा 143 इसी स्थिति को विनियमित करती है। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण धारा 143 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। बंधपत्र का रद्द होना, जब व्यक्ति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होता है धारा 140 या 142 के संदर्भ में, तो मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय पूर्व में निष्पादित बंधपत्र को रद्द कर देता है। नई प्रतिभूति की मांग, इसके पश्चात व्यक्ति को शेष अवधि के लिए उसी प्रकार की नई प्रतिभूति देने का आदेश दिया जाता है। विधिक प्रभाव, इस नई प्रतिभूति का आदेश धारा 125 या धारा 136 के अंतर्गत दिए गए आदेश के समान माना जाएगा, जिससे उस पर सभी संबंधित प्रावधान धारा 139 से 42 लागू होगी। उद्देश्य, यह सुनिश्चित करना कि बंधपत्र की शर्तें पूरी अवधि तक प्रभावी बनी रहे और व्यक्ति निरंतर विधिक नियंत्रण में रहे। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 124 के समान है। इस प्रकार धारा 143 निवारक कार्रवाई में निरंतरता को सुनिश्चित करती है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि बंधपत्र के रद्द होने से उसकी प्रभावशीलता समाप्त न हो, बल्कि नई प्रतिभूति के माध्यम से शांति और सदाचार बनाए रखने की बाध्यता जारी रखे।